तो भगवान कहते हैं अब उस गरुड़ पुराण को तो जब पढ़ाना चाहिए था जब वो जीवित था, जब वो जीवित था, ताकि इस ज्ञान को सुनकर वो डर के बुरे काम ना करता और उस पाप से बचता। अब वो तो अपने सारे पाप की मालगाड़ी भर ले गया, क्योंकि गलत साधना करवाई, तुमने रास्ता ठीक बताया नहीं। अब कोई लाभ नहीं है उस गुरुड़ के पाठ कराने से, क्योंकि आप अधिकारी भी नहीं हो। यदि कोई धार्मिक यज्ञ भी करना चाहे तो तुम अधिकारी नहीं हो। कोई भी व्यक्ति पाठ कर देने से कोई भी कथा करने से किसी व्यक्ति को लाभ नहीं हो सकता। कहते हैं गुरु बिन माला फेरते हैं, गुरु बिन देते दाने हैं, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, जय पूछो वेद पुराण। गुरु बिन यज्ञ हवन ना की होम ना की जय है, गुरु की आज्ञा माए रही जय। गुरु बिन यज्ञ हवन जो करही, मिथ्या होवे कबू ना फरही। अब गुरु कौन है? गुरु का अर्थ है जो तत्व ज्ञान यानी सच, जो ज्ञान प्रदान करता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, जो सच्चा ज्ञान देता है, उसको गुरु कहो चाहे सतगुरु कहो। सतगुरु तो इसलिए कहना पड़ गया कि नकली गुरु हो गए। अगर यदि ये नकली गुरु ना हो तो गुरु ही बहुत है, सतगुरु कहने की आवश्यकता है नहीं। क्योंकि गुरु का अर्थ होता है सही ज्ञान दे वो टीचर। जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस ना पढ़ाता हो, सिलेबस से ही, पाठ्यक्रम से ही हमें पढ़ा रहा हो, तो वो टीचर ही है। इसी प्रकार ये कि स्पिरिचुअल टीचर होता है, आध्यात्मिक गुरु होता है। इसको गुरु ही काफ़ी शब्द था, लेकिन सतगुरु इसलिए कहना पड़ा कि नकली गुरुओं की गिनती नहीं, इसलिए उसमें कुछ डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसमें भिन्नता दिखाने के लिए कि गुरु, अगर तुम इनको गुरु मानते हैं तो एक सतगुरु की आवश्यकता जो इनसे न्यारा ज्ञान, सच्चा ज्ञान देता है। तो गुरु के बिना जो हवन और पाठ आदि कराए जाते हैं वो भी लाभदायक नहीं होते। इसलिए तुम जो ये क्रिया करते हो इससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि इसका प्रमाण दिया है। जैसे राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था, उनको ये एक ऋषि ने साप दे दिया था कि 7वें दिन तुझे एक सर्प डसेगा, तेरी मृत्यु होगी। तो उस समय ऋषि लोगों ने इकट्ठा होकर के सलाह बनाई कि राजा बड़ा धार्मिक है और भाई कोई इससे गलती बन गई है, क्योंकि राजा परीक्षित ने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था और उस ऋषि के लड़के ने उसको श्राप दे दिया था, ब्राह्मण ने, कि तुझे 7वें दिन ये सर्प डसेगा। तो ऋषियों ने मिलकर के एक सलाह बनाई कि अभी कुछ ऐसा उपाय किया जाना चाहिए राजा की गति हो जाए। सबने कहा कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर का एक सप्ताह तक इसको पाठ कराया जाए, इसको कथा सुनाई जाए। तो कथा सुनावे कौन? अब देखो पुण्यात्मा, इन बातों को ध्यान में रखना। अब कोई भी व्यक्ति कहता मैं पाठ कर देता हूँ, मैं कथा कर देता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, तो उनसे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए कोई भी ऋषि तैयार नहीं हुआ, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था। 7वें दिन पता लग जाना था कि ऋषि के द्वारा सुनाई गई कथा का इस राजा को क्या फल मिला है। कोई भी तैयार नहीं हुआ। इवन व्यास जी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि कथा सुना कर राजा की कुछ मोक्ष करा सकूँ, यहाँ से गति करा सकूँ। क्योंकि श्रीमद् भागवत सुधा सागर के लेखक भी श्री व्यास, वेद व्यास जी हैं। उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं कथा नहीं करने के योग्य हूँ, मैं इसको कथा सुनाने योग्य नहीं, मेरे से कल्याण नहीं हो सकता। तो कहते हैं उस समय स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को भेजा गया, बुलाया गया। सुखदेव ऋषि विमान में बैठकर स्वर्ग से यहाँ पहुँचा। अब सुखदेव ऋषि के यहाँ आने और वापस स्वर्ग जाने का जो विमान रेंट यानी जो एयरप्लेन का रेंट है वो भी राजा परीक्षित के पुण्य से ही दिया गया।
और फिर सुखदेव जी ने 7 दिन तक वो कथा सुनाई, श्रीमद् भगवत सुधा सागर की 7 दिन पाठ किया। तब जितना लाभ इन ऋषियों से हो सकता था वो भी उस गुरु से हुआ जो अधिकारी था, क्योंकि राजा जनक ने उसे अधिकारी बना दिया था और वो केवल विष्णु तक का ही गुरु था, उसे आगे के गुरु नहीं थे। तो वो भी लाभ उस गुरु से मिला, अन्य से नहीं मिला। अब पुण्यात्मा ये कहते हैं समझदार को संकेत ही काफ़ी होता है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि यहाँ कोई भी ये पाठ करते फिरते उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो अधिकारी नहीं। तो यहाँ क्या बताते हैं कि वेद बांध, ये पुराण बांध, फिर पंडित आगे पीछे गरुड़ पढ़ाई, और फिर क्या कहते हैं कि भाई नर से तीतु पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे की तो कुरडी चढ़ने जाई। पुण्यात्मा ये बहुत ही बिगड़ा हुआ ज्ञान है। अब तत्व ज्ञान से इसको आपने समझना है और इसको अनुसरण करना है। इसके लिए तत्व ज्ञान को समझाने के लिए मेरे को इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है कि एक पॉइंट को आपके हृदय में जमाने के लिए, सत्य को सत्य ही सिद्ध करने के लिए इन सद्ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है, जिनको तुम सत्य मानते हो। जैसे पवित्र पुराण, पवित्र गीता जी, पवित्र महाभारत, पवित्र रामायण आदि सद्ग्रंथ जो है अपने, जो विशेषकर हिंदू धर्म के माने जाते हैं, वैसे तो ये पूरे विश्व के मानव के लिए है, क्योंकि इनका जब रचना हुई इन सद्ग्रंथों की, उस समय कोई भी धर्म मजहब अलग से नहीं था। फिर भी वर्तमान में ये हिंदुओं के नाम ही मंड दिए गए हैं। तो हम पवित्र हिंदू समाज को समझाने के लिए इन्हीं सद्ग्रंथों का सहयोग लेते हैं, और जिस कारण से आप इस तत्व ज्ञान को समझ रहे हो, सत्य मान रहे हो। तो इसमें क्या बताया है कि मृत्यु के उपरांत वो पाठ भी करा दिया गरुड़ का। अब फिर गरुड़ पाठ कम कराते हैं, कुछ पंडित को बुला करके हवन पवन करा कर 13वीं कर लेते हैं, यानी वो घटा घटू कर थोड़ी सी ये इतनी बना ली, ब्राह्मण आवेगा, हवन करेगा, मंत्र बोलेगा, रोटी बनाओगा और खाओगा, और फिर पाछा हम खाएंगे, जो भी है। ब्राह्मण मीन गुरु जी। ब्राह्मण कोई जाति अलग नहीं है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने। फिर भी हम उनको गुरु मानते थे, वास्तव में गुरु नहीं थे, क्योंकि उनको सद्ग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था। अब फिर क्या बताते हैं कि नर से तीतु पशुआ कीजिए, फिर गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग का मन भोरे की तो कुरडी चढ़ने जाए। अब हम कितना सुंदर आहार करते हैं, बढ़िया फुलके खाते हैं, कभी खीर बना लें, हलवा बनावे, काजू किस्म, सेब संतरे, दही घी मक्खन, और भाई कभी लाडू जलेबी भी खाते हैं। कहने का भाव ये है कि इस मनुष्य शरीर में प्रभु ने हमें कितना सुंदर आहार दिया है, और एक सत्य भक्ति ना करने से, भक्ति भी करें और वो भी शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करने से कोई लाभ नहीं होता, वो भी आपका जीवन व्यर्थ होता है। और फिर भक्ति नहीं करते, उससे फिर हमने क्या मिलता है, जैसे कि फिर बैल बन गया, गद्दा बन गया, उसमें कहते हैं ये 56 भोग नहीं मन बोरे की तो कुरडी चरने जाई, ये सुंदर आहार नहीं प्राप्त कर सकेगा। अब तो जरा सी भूख लगती है, कहीं रास्ते में होटल आ गया, वहाँ खा लिए, चाय की इच्छा हुई, जब रोक के गाड़ी उतर गाड़ी में तो चाय बनवाई, पी के चल पड़े, प्यास लगी पानी पी लिया। फिर ये सुविधा नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? एक जरा से काम के बिना सारा काम बिगड़ गया। हम सब कार्य करते करते परमात्मा का नाम जाप करना है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागबे। परमात्मा की भक्ति के लिए हमें विशेष समय अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं बनती। हाँ, ज्ञान सुनने के लिए अवश्य थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा।
उसके बाद आप जो सिमरण करते हो, काम करते करते बस में जा रहे सफ़र करते हो, सिमरण कीजिए, मत गप्पे मारिए साथी जो दूसरा बैठा उसके साथ। तो नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, सुता उठे रात्रि ना खुल जाती है, नींद से जाग जाता है तो उठते ही सिमरण करने लग जा। सांस का जुण सा भी सूत बैठ जा, उससे याद आ जा, उससे का मंड जा, चाहे ब्रह्म गायत्री मंत्र हो, चाहे अपना यो सतनाम है, जो भी उसी का रट शुरू कर दे हैं। फिर वो अपना चलते फिरते जब भी ध्यान आवा उसको याद रखे प्रभु की, ऐसे भक्ति करनी होती है। ये हठ योग आसन लगा करके ये सब मना किया है गीता जी में। गीता जी में यहाँ तक लिखा है 4थे अध्याय में कि अर्जुन यदि तू हठ योग करके बैठ गया, यानी एक स्थान पर बैठकर साधना करने लग गया, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा। इसके लिए 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर, क्योंकि युद्ध से कठिन कोई काम नहीं होता। और उसको करते करते भी, युद्ध करते समय भी भगवान को भजना होता है, तो आम काम में तो हम आसानी से प्रभु की याद बनाए रख सकते हैं। तो इसलिए परमात्मा की भजन भक्ति के लिए हमने विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी हमने साधना ठीक शास्त्र अनुकूल करनी चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि ये 56 भोग कहाँ मनबोरे, फिर कुरडी चरने जाई, फिर ये सुंदर आहार नार नहीं रहेंगे, फिर पशु बन के क्या खाएगा, कैसे रहेगा, समय पर सब इच्छा से नहीं खा सकता, भूख लगी रहेगी, नाच डल जाएगी, बैल बन जाएंगे और बन जाएंगे किसी रस्से के साथ। अब फिर क्या आता है कि प्रेत सिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान कुआए काग भय कलमाही। ओए होए, अब कितने निर्णायक ज्ञान दिया है। क्या कहते हैं, रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, अरे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। क्या बताते हैं, अपने लला के बाल उतरवावे, देखो कैंची ना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। कच्चा कच्चा पाका भोजन बना के माता धोकने गैया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गैया, रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, अरे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। फिर क्या बताते हैं, अब जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, जब आवे आसुज का महीना फिर कौआ बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। क्या बताते हैं कि ये आन उपासना में आते हैं, ये कौन कौन से, माई बसाणी सेठ शीतला भैरो भूत हनुमंत, साहेब से नारा रहे जो इनको पूजंत। माई मसाणी सेठ शीतला और भैरो भूत हनुमंत उस परमात्मा से दूर रहेगा जो इनकी पूजा करता है, जो इनको पूजंत। गुड़गांव वाली माता पर जाते हैं, खासकर यहाँ हरियाणा के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है गुड़गांव वाली माता, या वैसे भी जहाँ आस पास में किताब अपना जुगाड़ जोड़ रखे बका रखे हैं वहाँ भी जाते हैं। क्या बताते हैं परमात्मा, देखो कैसे गुमराह कर दिया इन नकली गुरुओं ने। बुढ़िया जागी अपने पोते ने गेल लेकर
और साथ न पुत्र वधू को। और वहाँ उस माता वाले स्थान पर जाकर नाई बैठा होता है और ये बहका रखे हैं कि बाल उतरवा के अपने इष्ट धाम पर चढ़ाने चाहिए, न तो नहीं तो वो रूस जाएगा। अब बता इष्ट उन बाला न के शर्म मारेगा हमारे बाला न इष्ट खाओ न के ना कि तो फूकन के ना, इनका क्या करेगा इष्ट। अब वो क्या करते हैं, वहाँ जाती है बुढ़िया, वहाँ एक नाई बैठा होता है और वहाँ भीड़ इतनी लग रही होती है, तो वो बाहर 2 रुपये में बाल कटते तो 10 रुपये में काटे, क्यों, मजबूरी है, कटवाने पड़ेंगे उनको। तो वो क्या कहती है बुढ़िया, ले भाई नाई के मेरे पोते के बाल काट दे, और भाई देख ध्यान करे कच्चा, ध्यान रखना कच्चा सिर है मेरे पोते के, कांची ना लग जाए भाई, देख रहे ध्यान ते। और वो 2 कैंची भरते हैं, बस इतने दे दे द्वार हो से जल्दी। और उन बालों को क्या करते हैं, अंदर मंदिर में चढ़ाते हैं जाके। वह पुजारी क्या करता है, उन बालों ने ठा के कट्टे में डालने जा और शाम ने कुर्डियाँ पे फेंक जाए। वो बता के बैंक में जमा करा होगा उन बालों को, उसने भी तो बारे पटकने हैं ठा गए। तो ये हम बहका रखे थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम अपना ने यही कट फूट का आप गिर दिया और कितने ठा के, इस चक्कर में मत पड़ो। ये गलत साधनाएं हमारे शर्मंड रखी है नकली गुरुओं ने, नीम हकीमों ने। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि कुछ बुद्धि से काम लो। अपने बेटे का तो इतना डर मानती है कि कदे कैंची ना लग जा और तेरे बेटे को दर्द हो, पीड़ा हो जा पोते को। और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटैया रे बोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। पूरे संत के बिना ये निर्णायक ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा तेरा उद्धार नहीं हो सकता। अब अपने बच्चे की तो इतनी ममता, इतना प्यारा लागे कैंची लागने का भी डर, और एक बालक एक अमुक जो बोल भी नहीं सकता उसका प्राणी का बच्चा लेकर और माता का पेंट चढ़ा दिया। वो माता कभी बकरे नहीं खाती। वो देव कोई नहीं है जो मांस आहार करता, वो तो राक्षस होते हैं जो मांस आहार करते हैं। वो हमारे इष्ट देव कोई भी देवता मांसाहार नहीं करते। ये हमारे को बहका रखा है उन ज्वाड़ के स्वादुओं ने, जो मर के भूत बन गए। और वो जो नकली गुरु थे वह मांस खाया करते थे, फिर वह पत्र भूत बन गए। वह फिर उन्हीं यजमाना माँ का बोलते हैं, मैं भैरव बोलूँ हूँ, मैं हनुमान बोलूँ हूँ, मैं माता बोलता हूँ, और एक बकरा चढ़ा दो। उनका वो गुमराह कर देते हैं। और उनके डर के मारे फिर ये पूर्ण परमात्मा का सहारा मिला नहीं, तो डरते फिर ये बेचारे गृहस्थी लोग उन पाखंडिया में जो भूत बोला करते, उनके आधार से मांस चढ़ाने लगे, बकरे चढ़ाने लगे, कटवाने लगे हैं। इस प्रकार यह बात बिगड़ी गई। फिर कहते हैं, फिर माता की पूजा देखो, कहते कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गईया। माता जो धोक लान का दिशा बना कर चलता है काम, तो बेरा कुत्ता न खाना हो तो वो कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गईया। हमने देखी जगह जगह पर ना एक इतनी मंडी ही बना देंगे जिसमें मेरे ख्याल में कुत्ता आराम से बैठ सके, बाकी आदमी तो नहीं प्रवेश कर सकता। उसको माता का थान बोलते हैं, स्थान। कहते हैं वो कच्चा पक्का भोजन बना कर माता धोकने गईया, और वो माता के धोकने, माता की पूजा के लिए जो वहाँ गुलगुले पूड़े चढ़ाती है, और कुत्ते बाट देखा करें। बुढ़िया एक बतला उतरा टूट कर पड़ा। वो माता नहीं खान पाती, वो कुत्ते खाते हैं। और खा के उस कुत्ते उस माता के आहार को, और चलते समय फिर उसके ऊपर बाथरूम करते हैं, पेशाब करके चलना, उस माता की चोटी में धार मारे। तो परमात्मा कहते हैं अगर वो शक्ति है तेरी माता में, कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी, कुत्ता क्यों ना मर गया, या मार देती इसको। न कर बोड़ी सी दुनिया, कच्चा पका भोजन बना के माता धोकने गईया, और माता ऊपर कुत्ता मुत्ता, वो क्यों ना मर गईया। तेरी घिघी बंदरी है माता के दुखी कर दे, और इस कुत्ते को ना मारती वाह। फिर क्या बताते हैं कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा,
और मरने के बाद उसने गंगा में पहुंचाने जाता उसकी अस्थियों को। अब परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जब तेरे पिताजी जीवित हैं, माताजी जीवित थे, तो उनकी सेवा करनी चाहिए थी, उनको प्यार देना चाहिए था, जिसके उद्देश्य से उन्होंने पुत्र की परवरिश की थी। अब जीव है जब तो पिता गेला लट्ठम लट्ठा झगड़ा ठानता रहता है, और मरने के बाद उन आडा न ठा कर गंगा में गिरने जाता है। और उस गंगा में गिरने से क्यों डाल कराते हैं कि तेरे पिता की गति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये मोक्ष कहाँ से होने लगा था, कहाँ मोक्ष जाकर छोड़ते हैं ये लोग हमारा, कित मोक्ष करावें। अब एक भक्त नाम ले रहा था, नाम ले रखा था उसने, और उसको मना किया हुआ था भी ना, तो ये फूल फाल ठाने हैं जो कहते हैं ना अस्थियां उठाकर गंगा में गिर कानी, नहीं। अगर उस स्थान को खाली करना आवश्यक है तो उसने उन अस्थियों को, राख को उठाकर नियर बाई को रिवर नहर चलती है, दरिया है, चलते पानी में वहाँ पर डाल दियो। कोई किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं, किसी गुरु पीर की। और मान लीजिए आसपास नहर भी उपलब्ध नहीं है तो उनको खड्डा खोद के अपने कितने भी खेत में, आंगन में, घर में उड़े डाल दिए। नो सोचो भाई कितना नादर ना हो हमारे पिता की अस्थियों का। अच्छी बात है, अगर आपके अंदर ये श्रद्धा है तो उन्हें उड़े गाड़ दे कि माटी में ढूंगा 5-7 फुट 5-4 फुट खोद के उस इतनी राख बना कर उसने वहाँ डाल दो, या किसी नहर में डालिए। वहाँ उन ठगों के पास मत जाइए जो आपको गुमराह करते हैं। तेरे पिता की गति गंगा में आने से होगी, यहाँ पर इसकी अस्थियाँ पहुँचाने में होगी, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक भक्त जैसे हमारा नाम लेते हैं तो हम उनको ये मर्यादा भी बताते हैं कि ये नियम पालन करना है। तो वो भक्त कहता था जी मैं वैसे समाज के लिहाज से, डर से, समाज के जो है ना दबाव में आकर के मेरा चाचा मर गया, मतलब अलग तो हो रहे थे हमें, लेकिन उसके साथ मैंने जाना पड़ गया। वो अस्थि गिरन गए थे गंगा में, तो वहाँ एक पांडा पाया। उस पांडे ने अपनी जन्म हिस्ट्री का डी इतनी बड़ी बई, और नो पलट कहने बोला कौन से गांव ताए हो, कुछ गांव ताए हम। अच्छा, तो ने बोला बहुत दिन माए जजमान तुम तो वो लड़का जो हमारा उपदेशी था उसका एकदम धक्का लग गया कि ये दुश्मन था। न्यू सोचा हम रोज मरा, न्यू कह बहुत दिन माए जजमान तुम तो कह, यानी तू कोई दादा मरा था उसके बाद ही नंबर आया यहाँ तुम्हारा आने का। वो कहने लगा जी उस दिन के बाद मेरा कति मन खट्टा हो गया कि वहाँ तक भूल के नहीं जाना, अब कद गलती बनी सो बनी कि ये तुम्हारे कसौड़ और मनावे हैं, ये मारे मरने की बाट देखें, मरे तोड़े तोड़े हमावा, इन्हें 100 रुपये 200 रुपये प्राप्त हों इनकी पूजा के। अब पहले तो प्रथम गति तो यह है कि उसके अस्थि वहाँ डाल कर इसकी गति हो जाएगी। नंबर 2 गति मोक्ष कराने के लिए 13 मी करो, पंडित जी बुलाओ, और फिर वो पंडित जी पाठ पोट हवन हवन करके फिर आप खा पी के छक के, और फिर कहें कि इसका महीना बनाओ, फिर 6 माही करो, फिर वर्षी करो, और वर्षी के बाद फिर शुरू हो जाओ क्या इसके श्राद्ध निकालो। श्राद्ध किस लिए कि इसकी गति करवानी है, और श्राद्ध निकालने के बाद फिर कहते हैं इसका पिंड भरवाओ। पिंड भरवाने से क्या होगा कि इसका मोक्ष हो जाएगा। वो तेरा गजब हो गया। अब श्राद्ध निकालते हैं तो श्राद्ध का जो आहार, वो जो गुरुजी होता है वो क्या करता है कि कुछ आहार उठा कर ऊपर रख देता है छत पर, और कहता है देखो वो कौवा आ गया। अब श्राद्ध के दिन हम तो कौवे तो वैसे भी ध्यान रखा करें कहाँ कुछ खाने की मिल जाए, वो तो अंगे तो खा जाया करें, घर में बढ़कर रसोई में जाकर मार जाए सोच, और नु सरियाम ऊपर रख दे कौवे टूट कर पड़ा करें। तो कौवा आते ही वो खाता है, तो गुरुजी कहता देख तेरा पिताजी को भोग लग गया, और हो सकता है तेरा पिताजी कौवा बन गया हो, देखा ना भोग लग गया, हो सकता है तेरा पिताजी कौवा बन गया हो। तो श्राद्धों में कौवा यदि आहार कर जावे, भोग लगा दे, तो पिताजी पितर तृप्त हो गया।
अब परमात्मा कहते हैं अरे तो बड़काले खेल खेल रहे हो तुम, तुम्हारे को कति मूर्ख बना रखा है, हमारे अंदर बुद्धि नहीं छोड़ी, कोई अपनी सोचने की शक्ति भी खत्म कर दी, हम इतने डरा दिए इन लोगों ने और फिर भी कोई लाभ नहीं होता। कहते हैं जीवन जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, जब आया आसुज का महीना वो कौआ बाप बनाया रे वोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे है सरिया। यानी सतगुरु बिना ये बात बने नहीं।